जय माता की दोस्तों, 3 कथाएं एक साथ। आज 5वां दिन है, तो आज हम सबसे पहले स्कंद माता की कथा सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं स्कंद माता की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार पहले एक राक्षस रहता था जिसका नाम तारकासुर था। तारकासुर कठोर तपस्वी था। वह बहुत कठोर तपस्या करता था और उसकी तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए थे। वरदान में तारकासुर ने अमर होने की इच्छा रखी। यह सुनकर भगवान भद्र ने बताया कि इस धरती पर कोई भी अमर नहीं हो सकता। तभी तारकासुर निराश हो गया, जिसके बाद उसने यह वरदान मांगा कि भगवान शिव ही उनका पुत्र ही मेरा वध करे। तारकासुर ने यह धारणा बना रखी थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और ना ही कभी उनका पुत्र पैदा होगा। तभी तारकासुर ने यह वरदान प्राप्त करने के बाद लोगों पर अत्याचार करने आरंभ कर दिए। तंग आकर सभी देव देवता भगवान शिव से मदद मांगने के लिए पहुँचे। तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव माता पार्वती से विवाह किया और विवाह करने के बाद शिव और पार्वती के कार्तिकेय पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। कार्तिकेय के बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और सभी देवताओं को तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। तो तभी से स्कंद माता की कथा कही जाती है और सुनी जाती है, और यह कथा खास तौर पर नवरात्रों में ज़्यादातर सुनी जाती है और कही जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई और वीडियो देखना है नवरात्रों से संबंधित, तो मेरे चैनल पर पहले से ही है, तो आप उस पर ये वीडियो देख सकते हैं। जय माता की। जय माता की दोस्तों, नवरात्रों का छठा दिन, माता कात्यायनी की कथा। माता का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। कथ नाम का एक प्रसिद्ध महिषी थे। उनके पुत्र ऋषि कात्याय हुए। इनकी कात्याय के गोत्र में विशाल प्रसिद्ध महिषी कात्यायनी उत्पन्न हुए। इन्होंने भगवती माता की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी और उनकी इच्छा थी कि माता भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। माता भगवती ने उनके यहाँ प्रथम और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, और कुछ समय बाद जब दानव महिषासुर का अत्याचार काफ़ी बढ़ गया था, पृथ्वी पर सभी महिषियों ऋषियों को वह बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहे थे, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने अपने तेज से आश्रय देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महिषासुर और महिषी कात्यायनी ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। ऐसे भी एक कथा मिलती है कि ये महिषी कात्याय के वहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। अतः यह आश्रम में कृष्ण चतुर्थी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी को कहलाई जाती है। तो इसलिए माता कात्यायनी को कात्यायनी माता कहा जाता है, और उनका व्रत नवरात्रों के छठे दिन किया जाता है, और इसलिए यह माता बहुत ही मान्य और बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। तो सभी माताओं की पूजा की जाती थी। सातवां नवरात्र, महाकालरात्रि की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार रक्तबीज जब सभी देवी देवताओं को पराजित करके उनके राज्य को छीन लिया, तब सभी देवता दानवों से की शिकायत लेकर महादेव जी के पास गए। भगवान शिव जी शंकर ने अपने पास आए हुए सभी देवगणों से उनकी आने का कारण पूछा। तब देवता ने रक्त बीज के लिए किए
गए अत्याचारों को और तीनों लोक का नाथ बन बैठा। यह सब कथा शिवशंकर कैलाशपति को सुनाई। यह सब सुनकर भगवान शिव शंकर जी ने माता पार्वती से अनुरोध किया कि हे देवी, तुम तुरंत उस राक्षस का संहार करके देवताओं को उनके राजभोग वापस दिलवाओ। रक्तबीज को वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की हर बूंद जो भूमि पर गिरेगी उससे एक उसके जैसा रक्तबीज जन्म लेगा। जब माता दुर्गा रक्तबीज का वध कर रही थी उस वक्त रक्तबीज के शरीर से जितना भी रक्त भूमि पर गिरता था उससे वैसे ही सैकड़ों दानव उत्पन्न हो जाते थे। तब देवी ने पार्वती ने वहाँ साधना की और माता के साधना के तप और तेज से कालरात्रि माता उत्पन्न हुई। तब माँ पार्वती ने कालरात्रि से कहा कि हे माते, जितने भी यह रक्त बीज का रक्त नीचे पड़ता जा रहा है मैं इन पे वार करूँगी, आप इनको भस्म करती जाओ और इसी तरह से रक्त बीज का नाश हो जाएगा। तो कालरात्रि माता ने कहा जो आज्ञा माता कहकर माता उन पर प्रहार करती रही और जितना भी रक्त नीचे पड़ता रहा कालरात्रि माता उसे अपने पास में लेकर उसको पीती रही। तो इसी तरह से कुछ दिनों तक युद्ध चलता रहा और रक्त बीज का जितना भी रक्त नीचे गिरता रहा वह उससे सभी असुरों का नाश हो गया और रक्त बीज अधिक उत्पन्न नहीं हुए। तो इसी तरह से सारे रक्त बीज जाति का नाश हो गया और माता दुर्गा की और माता कालरात्रि की जय जयकार सभी करने लगे, फूल बरसाने लगे, गर्भवर्धन होने लगे, गान गाने लगे और सभी प्रसन्नतापूर्वक सभी देवगण अपने अपने स्थान पर वापस चले गए। तो इसी तरह से जो भी सच्चे दिल से माता की कथा सुनता है या कहता है और माता के 9 दुर्गाओं के 9 रूपों की पूजा करता है, उनका व्रत रखता है और नियमों के साथ उनका पालन करता है तो माता उन पर प्रसन्न होती है।